अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिर इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ड्रामा से दिल ही तो है कि सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। मोहित जिसे अबीरा की सारी हरकतों के बारे में इल्म हो चुका था, और तो और ये हारून भी मोहित को सारी सच्चाई बता जाता है कि ये अबीरा असल में है कैसी। अब मोहित बहुत पहले फैसला कर चुका था, मगर अब वो अपने फैसले पर अटल हो जाता है। घर वापस आया तो ये अबीरा उसका रास्ता रोक लेती है और फिर से अपनी झूठी मोहब्बत का उससे इजहार करती है। मोहित, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो मोहित ने भी उसे साफ कह दिया, मोहब्बत की बात ना करो तुम, क्योंकि जो निभाना नहीं जानते वो तो मोहब्बत कर ही नहीं सकते। मोहित का ये लबो लहजा सुनकर अबीरा को कुछ अजीब महसूस होने लगा कि मोहित मुझे क्यों बातें सुना रहा है, जबकि दूसरी जानिब सरमत सबरीना को ढूंढकर हॉस्पिटल ले आता है। और यूं ही खावर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन सरमत को मालूम है कि सबरीना खुला के पेपर्स पर सिग्नेचर कर चुकी है। तो वही सरमत आज उसे कहता है, तुमने उसकी वजह से जो फैसला किया है ना, बहुत गलत किया है। आई होप तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हें मेरी तरह पछतावा ना हो। ये सुनकर तो सबरीना भी सोच में पड़ जाती है कि हुला के पेपर्स पर सिग्नेचर करके कहीं मैं भूल तो नहीं कर बैठी। मगर उसे सिर्फ और सिर्फ मोहित से ही गिला है कि मोहित अगर अबीरा से मोहब्बत नहीं करता तो क्यों उसे अपने आप से जुदा नहीं कर देते, अलग नहीं कर देते, क्यों परवाह नहीं करना छोड़ते। बस यही बातें सोचकर सबरीना ने मजबूरी में ये फैसला लिया। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, मोहित कमरे में बैठा खुला के नोटिस को गौर से देखता है। कल तक मैं खुद चाहता था कि सबरीना यहाँ से चली जाए, मुझे छोड़ दे। सरमत को देखकर मुझे खौफ और बेचैनी क्यों हो रही है, क्यों उसे वहाँ छोड़ने के बाद मैं इतना बेचैन हूँ। मोहित खुद ही से सवाल करता है और अपने आप को ही जवाब देता है कि बस अब मैं और कमजोर नहीं पड़ूंगा, मुझे मोहब्बत है उससे। और तभी वो खुला के नोटिस को फाड़ देता है। और अब जब ये खुला फाड़ने की बात इस अबीरा को मालूम होती है, वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये सब उसे मालूम नहीं भी हुआ तो मोहित ने आज उसे साफ कह दिया कि वो इस अबीरा को नहीं अपना सकता, सबरीना उसकी जिंदगी से नहीं निकल सकती। तो ये अबीरा तो चीखने चिल्लाने लगी, वावेला करने लगी, तो मुझसे मोहब्बत के दावे करके उस सबरीना से। तो मोहित भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं करता हूँ उससे मोहब्बत। अब ये शोर गुल की आवाज सुनकर अंदर बैठी मोहित की वादा परेशान हो गई। वो तो अपने शोहर से कहने लगी, मगर आज उन्होंने भी बता ही दिया। सब हुई गई थी सबरीना के पास और उसने सबरीना को मजबूर किया था कि वो मोहित को छोड़े। ये सब सुनकर तो वो हक्की बक्की रह जाती हैं, क्योंकि इस अबीरा को लेकर उनका दिल काफी साफ हो चुका था। मगर इस अबीरा की वालदा सबुई बेगम भी उसके साथ मिल गई। इस बात का उन्हें जरा अंदाजा नहीं था कि बेटी के साथ साथ वो भी झूठ बोलेंगी। और इधर आखिर अबीरा ने फिर से इमोशनली ब्लैकमेल उसे करना शुरू कर दिया। मोहित, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, क्योंकि एट द एंड उसके पास यही बात ही बचती है। तो फाइनली आज इस मोहित ने क्या ही दिया, तुम जैसे धोखेबाज इंसान को मर ही जाना चाहिए। बस आज सारी गेम उल्टी हुई इस अबीरा की। जिस बात को लेकर वो इस मोहित को टॉर्चर करती थी, आज मोहित ने खुद ही कह दी कि हाँ यही कुछ कर लो। तो अब रोना धोना जाकर मचाती है अपनी वालदा के सामने, जज्बाती होती है। तो वालदा भी जज्बाती हुए उसे कह देती हैं, तुम्हारी उसकी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये सब वो पहले कह देती तो आज इनकी इज्जत भी बच जाती। मगर अबीरा के साथ साथ सबुई बेगम भी सबकी नजरों में घिर चुकी हैं। वहाँ पर सबरीना जो कि मोहित को बहुत याद करती है, मगर मजबूर हो चुकी है, क्या करे। मगर उसे ये अंदाजा भी नहीं कि मोहित तो खुला की नोटिस को ही फाड़ चुका है। अब बहुत जल्द मोहित इस सबरीना को लेने आएगा और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मगर इससे पहले हो सकता है व्यूअर्स ये अबीरा मौत के मुंह में ही चली जाए और ऐसे ही सबरीना को खुद ब खुद अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो अब की बार ये सबुई बेगम किसी को नहीं कह सकेंगी, न इल्जाम दे सकेंगी कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार ये मोहित है। बल्कि अगर अबीरा ने खुदकुशी की तो वो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद तो होगी ही, मगर साथ साथ उसकी ये वालदा भी होंगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि सच में इस अबीरा की मौत हो ही जानी चाहिए, क्योंकि कब तक ये तलवार सरों पर लटकती रहेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।